राजधानी रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली राम की कंपनी के सभी कर्मचारियों हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी के साथ गुड़ियारी में भाजपा नेता ने मारपीट कर दिया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारी ने शहर में एक साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम को बंद कर कर्मचारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार एवं कंपनी से वेतन विसंगति सहित कई मांगों को धरने में बैठे हुए थे। सफाई कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के बाद थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद भी मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर सत्ता का पहुंच के कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले को लेकर महापौर एजाज देवर ने एसपी से मुलाकात कर्मचारियों के साथ हुए मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शिकायत की है। वहीं महापौर एजाज देवर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कल की घटना को लेकर आज हम एसपी संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी को भाजपा के छाया पार्षद द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद कल पूरे शहर में सफाई का काम ठप रहा और मैं उन कर्मचारियों से बातचीत की। इसके बाद वे लोग काम पर वापस लौटे, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इससे भाजपा का दौरा चरित्र सामने आता है, क्योंकि इस पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं, जो कि थाने से ही जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने एसपी साहब से आग्रह किया कि इस मामले पर कार्रवाई हो। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए 2 दिन में कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, कल की घटना को लेकर आज हम लोग माननीय एसपी साहब के पास हम लोग आज आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कल की घटना जो सफाई हमारा जो मित्र है उसको कल मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के छाया पार्षद के द्वारा। वो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पुत्र के द्वारा वहां मारपीट की गई। जिस तरीके से उसको मारा गया, तो कल हमारा कार्य पूरी तरीके से बाधा रही। कल कहीं पर भी पूरे शहर में कल कचरा नहीं उठा और आज भी आधे शहर में कहीं पर भी कचरा नहीं उठा है। तो कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। कल मैं उनसे जाके बात करके कल मैंने कम से कम आधे शहर में मैंने काम चालू कराया, मगर क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का छाया पार्षद का बेटा है और उस तरीके से अगर वो गुंडागिर्दी करेगा, एक घटना ये घटी, दूसरी घटना जोन 10 में घटी, जहां जायसवाल जी जो हमारे जोन कमिश्नर है वहां पर उनका कोई श्रीवास्तव करके कोई मंडल के उनके उपाध्यक्ष है, वो जाके उनके साथ माँ बहन और पता नहीं दुनिया भर की गाली गलौज किए। तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या छोटे जो नेता हैं जो उनके संगठन के लोग हैं उनकी बात करते हैं। पूरे देश में सब जो लोग हैं, जो उसके संगठन के लोग हैं, वो इस तरीके का अगर कृत्य करते हैं तो ये बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है वो उजागर होता है। तो आज हम लोगों ने माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने बोले कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो इनके ऊपर धारा लगी है वो बहुत छोटी धारा लगी है, वो वहीं से उनको जमानत मिल जाएगी। 323 लगी है, 506 लगी है, ये कोई धारा नहीं हुई है। तो मैंने आज इनको कहा है कि शासकीय कार्य में बाधा, क्योंकि वो ये चाहता था कि गाना ना बजे। मेरे घर के सामने अगर कोई गाड़ी निकलती है तो वहाँ गाना नहीं बजाना चाहिए, मतलब मेरी नींद खराब होती है। तो ये कोई विषय नहीं हुआ। तुम इस विषय को लेकर निकल कर किसी को मार दोगे तो ये विषय नहीं होता। तो ये सब चीजों को लेकर हमने एसपी साहब के संज्ञान में लाया है और एसपी साहब ने बोले कि मैं 2 दिन में ही इसको मैं अपने संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई कराऊंगा। इनका जो छाया बल्ला साहू विसंगति की बात को लेकर हमने चर्चा की है। मैंने कल उनके सबके जो सब लोगों को मैंने वहां बुलवाया है और चर्चा मैंने की है। जो उनके मालिक है रामकी के, वो भी शायद कल आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि वेतन की अगर वो बात कर रहे हैं तो ये हकीकत भी है कि वेतन उनका बढ़ा नहीं है बहुत साल से। वो बीमा की भी बात कर रहे थे, मैंने बीमा की भी बात की है। वो 2-3 उनकी मांग थी। सुपरवाइजर लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर अति करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम हिटलर शाही करते हैं। तो वो सब बातों को लेकर भी मैंने चर्चा की है। मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग जो उनकी और बाकी मांग है, क्योंकि अभी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शहर की जो व्यवस्था भी पूरी तरीके से सफाई की ठप हो गई है। लोगों के घर के पास पूरे कचरे के कचरे पड़े हुए हैं। कल मेरे को 2 से 3 हजार जगह से मेरे को कल फोन आया। तो ये सब चीजों को लेकर कम से कम पहले हम लोग जो वो है उसको पहले व्यवस्थित कर लें। उसके बाद जो उनकी मांग जायज मांग है उसको पूरा, क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं आती, ये एक निजी संस्था है राम की। समझना बात को, ये हमारे कर्मचारी नहीं है, मतलब ना ही हमारे कर्मचारी वो हड़ताल पर है। वो उनके कर्मचारी जिनको हमने एजेंसी बनाया। तो ये सब चीजों को लेकर, मगर क्योंकि शहर का काम प्रभावित हो रहा है, शहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए कल मैं उनसे चर्चा करने आया था।
और आधे से ज्यादा जगह आज सफाई हुई है और आधे से ज्यादा जगह सफाई नहीं। ये उनको काम से निकाले जाने की भी सूचना है कि उनकी जगह नई भर्तियां भी करने वाले हैं जो एजेंसी है। अब देखिए, अब ऐसा कहीं अगर वो होगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। इतनी सी बात को लेकर अगर हम किसी को हटा दें, किसी को निकाल दें, और कोई अगर अपनी मांग को रख रहा है, कोई अपनी बात को रखा रहा है, तो फिर तो ये तो बात ठीक ही नहीं है। ये कहाँ लोकतंत्र हुआ जी? हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है और वो अपना मौलिक अधिकार की बात कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वो कुछ वो गलत कर रहे हैं।